बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप लाखों करोड़ों की गेमें करते हैं, वो 2-4 जानवर जिन्होंने रखने हैं उन पे भी बात कर लिया करें। तो ये हमारे साथ दानिश साहब मौजूद हैं। इन्होंने स्टार्ट लिया है 4 जानवरों से। एक टॉप परफॉर्मिंग कैटल में ये 2 शामिल है। ये जो खड़ी है व्हाइट वाली, ये तकरीबन 33 लीटर का रही है जी, 33 और 35 33 से 35 लीटर कर रही है। और ये जो गाय खड़ी है ये तकरीबन 30 30 से लीटर कर रही है। बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। मैंने सबकी सुनी है जी तो किया मैंने वही है जो मुझे समझ आई और जो मैंने आपसे सीखा था बिल्कुल ठीक हो उसके गया। मुताबिक चला और विद इन 2 डेज के अंदर मेरी गायें जो है आप बिल्कुल देख बेहतर लें, है। कोई मसाला नहीं, कुछ भी नहीं सर। कुछ नहीं। जानवरों की सेहत चेक कर लें, जानवरों की परफॉर्मेंस चेक कर लें, दूध की फैट एलर चेक कर लें। रिमार्क जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। सब भाई हमारे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे साथ दानिश साहब मौजूद हैं। आज आपको डिस्कशन करेंगे स्मॉल स्केल डेयरी फार्मिंग की। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप लाखों करोड़ों की गेमें करते हैं, वो 2-4 जानवर जिन्होंने रखने हैं उन पे भी बात कर लिया करें। तो ये हमारे साथ दानिश साहब मौजूद हैं। इन्होंने स्टार्ट लिया है 4 जानवरों से। आगे क्या करना चाहते हैं, कैसा चल रहा है, क्या इनके अज़ाइम हैं, सारे इनसे पूछेंगे आज। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ये हमारे पास नवंबर में या अक्टूबर में, हाँ, अक्टूबर में हमारे पास ये आए थे और हमारे पास आके ट्रेनिंग लेकर गए थे। ये भी पूछेंगे कि ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। जानवर दिखाइएगा जी। जी दानिश भाई, सबसे पहले ये बताएं कि ये आपने जो जानवरों का इंतखाब किया है ये कहाँ से किया, किस मंडी से जानवर लिया आपने? सर ये मैंने मंडी भावलदीन से लिए हैं और घर से जाके उठाए हैं। मंडी घरों से जाके उठाए हैं आपने, मंडियों से जो है वो नहीं बचत की है। बचत की तो है। ओवरऑल कितने का जानवर पड़ गया जी आपको? ये सर मुझे तकरीबन 7.25 का तकरीबन। ये 7.25 लाख के जानवर पड़ गए हैं। ये आपके सामने खड़े हैं। इसमें पहले लैक्टेशन के जानवर भी हैं, इसमें सेकंड लैक्टेशन के जानवर भी मौजूद हैं। अगर 2 जानवरों की बात की जाए तो ये जो सामने वाइट खड़ी है ये वाली, ठीक है जी, दिस वन, और ये दोनों जो आ गई, ये वाली गाय और ये वाली गाय, ये प्योरिटी के अंदर है। ठीक है जी, ये तो तकरीबन प्योर है जी, 100% लगा लें आप। ये भी तकरीबन प्योरिटी के आसपास है। और ये टॉप परफॉर्मिंग कैटल में ये 2 शामिल है। ये जो खड़ी है व्हाइट वाली, ये तकरीबन 33 लीटर का रही है जी, 33 और 35 33 से 35 लीटर कर रही है। और ये जो गाय खड़ी है ये तकरीबन 30 30 से लीटर कर रही है। बढ़ जाएगी इंशाल्लाह, भी ये और ऊपर चली जाएगी इनको। और ये जो खड़ी है ये शौक किया एज ए पेट लेकर आए, ये तकरीबन 13-14 लीटर के आसपास है। और ये जो गाय खड़ी है हमारे सामने ये तकरीबन इस वक्त 22 से 23 लीटर दूध जो है परफॉर्म कर रही है। दानिश भाई, सबसे पहले ये बताएं कि जानवर खरीदने में, जानवरों की सिलेक्शन में कितनी को मुश्किल का सामना करना पड़ा? अच्छा जानवर ढूंढना कितना को आसान है, कितना को मुश्किल? सर इसके मेन जो पॉइंट्स है वो आपको पता होने चाहिए कि कौन से आपने जो सीखा मैंने आपसे जाके वहाँ से, जी उसके मुताबिक मैंने सारी चीजें देखी हैं। और थोड़ा सा होता है डिफिकल्ट है नए बंदे के लिए डिफिकल्ट आपके साथ अगर कोई ना हो, ठीक है, तो अकेले आप जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है जरा। अगर आपके साथ कुछ समझदार या डॉक्टर वगैरह चला जाए तो वो ज्यादा आसान। ये बताएं, आप सिलेक्शन सीख कर आए थे जानवरों की, हमसे कोई मिस हैप तो नहीं हुआ? नहीं सर, मिस हैप तो हमारे साथ फिलफोर तो नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का शुक्र है। ये आपके सामने लेके आए चारों, 4 सिलेक्शन की है और बेहतरीन होगी। अच्छा जी, मैं एक और चीज बता दूं, इनके वालिद साहब इधर ही हैं, ठीक है जी, 24 घंटे फार्म पे रहते हैं। और इनके वालिद साहब ने जर्मनी में एक अच्छी सैलरीड जॉब छोड़ के पाकिस्तान में आके ये फार्मिंग का आगाज किया है। आपने मना नहीं किया आपने वालिद साहब को? सर वो बेसिकली मेरा खुद का शौक था ये, ठीक है, और मैं शौक रखता हूँ इसका, और वालिद साहब का भी शौक था। तो नहीं, आपने वालिद साहब को कहना था कि 3-4 साल अभी और लगाएं, मैं स्टेबल होता हूँ यहाँ पे। ऐसे है कि उनका शौक था, हमने कहा ये स्टेबल करेंगे बिजनेस अपना और आगे लेके चलेंगे हम। इंशाल्लाह 4 से स्टार्ट किया है। जो हमारा टारगेट है वो हम 1.5 साल में हम तकरीबन 25 प्लस जाना चाह रहे हैं। पहले कोई है एक्सपीरियंस लाइफ में? सर बिल्कुल इसके हवाले से तो बिल्कुल नहीं है। वैसे धनी का मुझे शौक है तो वो इस कैटेगरी में आता ही नहीं है। पहले ये बताएं कि भैंस गाय का फर्क नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल समझे कि मैं 0 से स्टार्ट हूँ। ले जनाब, बिल्कुल 0 से स्टार्ट है। और माशाल्लाह इस वक्त दूध की एवरेज भी अच्छी ले रहे हैं। और सबसे हैरान कुन बात जो मेरे मानने में नहीं आती, इन्होंने कही है तो हम मान लेते हैं, मेरे तस्वर में भी नहीं आती।
कितनी फैट एलआर आ रही है जी? अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सर 5 फैट आई है, मैंने चेक किया जी। है, और उसकी जो एलआर आई है वो 29 आई है। समझ से ही बाहर है। अब ये इनको बेसिकली ये स्पेशल अब बंडा बना के ना जी अपने फार्म से ही भेजते हैं। वी नेवर क्लेम दिस, हमने कभी क्लेम नहीं किया कि ये हम अपने फार्म पे जो वंडा डाल रहे हैं ये अगर आप डालेंगे तो आपकी 5 फैट, वी नेवर क्लेम दिस। लेकिन मुझे ये बता रहे हैं, मेरी समझ से बात फायर हो गई है कि ये जानवर आपके सामने खड़े हैं 4-3 4-2 तक तो मुझे समझ आती है, इतना हम क्लेम भी कर लेते हैं, लेकिन ये 5 फैट दे रहे हैं। 29 इनकी एलआर आ रही है। मैंने दूध पिया है तो बड़ा क्लासिकल दूध है। जिन घरों में आप दूध देने जा रहे हैं, दे आर हैप्पी जी सर, वो बहुत हैप्पी। ऑलरेडी वो भैंसों का दूध ले रहे थे तो उन्होंने वो छुड़वा के मेरे से मुझे ये करवा लिया। भैंस का दूध ऑलरेडी वो यूज छोड़ के गायों के दूध पे लगा दिए जनाब। जी हेलो। दूध में किसी किस्म की स्मेल, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, फिल फॉर कुछ भी स्मेल नहीं, और कुछ अगर स्मेल होती तो मे भी मेरा दूध सेल ना होता। अच्छा, अब चूंकि आप एक रवायती अंदाज से आपने स्टार्ट ली है, जी जी, ये जगह है जी किराए पे, अभी इंशाल्लाह हुल अजीज आगे ये डेवलप करेंगे अपनी जगह पे, जो इनको तरीकेकार बताया है फार्म बनाने का उस तरीके पे ये फार्म बनाएंगे। फिलहाल ये स्टार्ट लिया इन्होंने, और यहाँ पे इस जगह पे इन्होंने, जिस जगह पे आप बैठे हैं जी सर, इस जगह पे मॉडर्न फार्मिंग लोगों को पता ही सर यहाँ पे बिल्कुल किसी को तो भी नहीं। आपके पास लोग आके बताते नहीं कि यार इंज करो सर ये इनको मसाला दो? जी बिल्कुल आते हैं, सब आते हैं। ये अभी पीछे मेरी थोड़ा सा गाय थोड़ी सी बीमार हुई थी तो वो एक आ रहा है, ऐसे करो, प्याज दो, इनवा करो, मर्चा करो। बरल मैंने सबकी सुनी है तो किया मैंने वही है जो मुझे समझ आई और जो मैंने आपसे सीखा, बिल्कुल ठीक उसके मुताबिक चला, और विद इन 2 डेज के अंदर मेरी गायें जो है आप देख लें, कोई मसाला नहीं, कुछ भी नहीं सर, कुछ नहीं। जानवरों की सेहत चेक कर लें, जानवरों की परफॉर्मेंस चेक कर लें, दूध की फैट एलआर चेक कर लें, रिमार्केबल। मेरे भाइयों, साइंटिफिक चीज़ों पे अमल पैरा हो जाएं, आप यकीन करें आप ही के घरों में खड़े जानवर ऐसा परफॉर्म करेंगे कि बाद में हमें वीडियो में बताना पड़ेगा कि हमें यकीन नहीं आ रहा। तो इन जानवरों में पोटेंशियल है, अब नो डाउट दे हैव गॉट अ पोटेंशियल, लेकिन इनको चलाना कैसे है ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये असल जो है इसके पीछे साइंस ही है। तो सर कितनी दफा मिल्किंग कर रहे हैं? सर मैं 3 टाइम कर रहा हूँ। यहाँ पर तो ये भी कंसेप्ट नहीं होगा सर, यहाँ पे तो सिर्फ उनको जब पता चला 3 टाइम हो रही है तो वो परेशान हो रहे हैं कि 3 टाइम कर रहे हैं। 3 टाइम हो रही है। 3 मैं हर 24 घंटे 8-8 घंटे के बाद, सुबह 4, दोपहर 12 बजे। तो ये जो आप मिल्किंग 3 टाइम कर रहे हैं, इसके बाद जो दूध आप ठंडा कर लेते हैं? जी बिल्कुल। जो घरों में आप हॉट डिलीवर करके आते हैं वो घर तक डिलीवर करते हैं। ये जो एग्जैक्टली जो जगह है यहाँ पे, किस जगह पे खड़े हैं? ये हम संजानी इस्लामाबाद खड़े हैं। इस्लामाबाद ही आया था? इस्लामाबाद ही आया। अभी आप जो डिलीवरी मारगला एवेन्यू है, मारगला की पहाड़ी है ये सारा। अच्छा, मारगला की पहाड़ी है। ये बताएं जो आप दूध डिलीवर कर रहे हैं घरों में, जी जी, वो आप इस्लामाबाद में कर रहे हैं, पिंडी में कर रहे हैं? पिंडी में सरकार, पिंडी में कर रहे हैं। क्या रेट है तो जो घरों में दे रहे? सर जो घरों में दे रहा हूँ वो 230 240 इस तरह से हम दे रहा हूँ मैं। ठीक है जी जी, और 250 तक भी जाता है, 250 तक भी जाता है। जी जी। ले जनाब, ये कामयाबी का असल राज है। सबसे पहले देखें, इन्होंने जो 4 जानवर लिए, इसके ऊपर एक तो किराए पे जगह ले ली, 15,000 किराया सर नहीं, इसका 28,000 28,000 इसका किराया जी। अभी जानवर इन्होंने यहाँ पे मजीद बढ़ाने हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस सेटअप में बाप बेटा मौजूद है, एक मुलाजिम है, बाकी सारे काम ये खुद अपने हाथ से कर रहे हैं, सारा कुछ अपने हाथ से कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा मुलाजिम नहीं रखे हुए। दूध अच्छे वाले जानवर लिए हैं, साइंटिफिक बुनियादों पे इनको चला रहे हैं, साइलेज खिला रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का इनको बंडा खिला रहे हैं, दूध की मिकदार अच्छी ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो फार्मर कहता है ना, मैं डेवलप करूंगा तो मैं अपनी दूध की सेल बनाऊंगा, जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तो फिर मैं दुकान बना दूंगा, फिर मैं घरों में ये सब खाम ख्याली है। अगर आप आज 100 लीटर को कंज्यूम नहीं कर पाते ना, कल को आप 1000 लीटर को कैसे कंज्यूम करोगे? तो ये इनकी कामयाबी है कि ये एक अच्छे सेटअप में, यहाँ से तकरीबन मेरा ख्याल पिंडी घंटा लग जाता है सर, नहीं तकरीबन 35 मिनट 40 से 40 मिनट में आप जो है सारी डिलीवरीज करके फारिग होके आ जाते हैं। जी। क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं बीइंग अ स्मॉल फार्मर? यार ये कुछ मुश्किलात आ रही हैं क्योंकि आप छोटे फार्मर हैं। शुरू में सर मुझे दूध में सेल करने में थोड़ी सी मुश्किलात आई थी, ठीक है, लेकिन यह है कि जब मैंने घरों में दिया, सैंपल दिया उनको। अच्छा, आपने पहले घरों में सैंपल दिए? जी, सैंपल दिए उन्हें, फ्री दिए हैं मैंने। 2 दिन मैंने दूध फ्री दिया सबको। ठीक है, ठीक है जी, जहाँ तक दे सकता था मैंने दे दिया। जहाँ मेरी इस्लाम दुआ मामला आता है, कईयों को मैं छूट भी गई क्योंकि दूध की मिकदार इस्लाम दुआ काफी सारी है। उसके बाद फिर अगले दिन उनके ऑर्डर आना शुरू। मतलब आपने पहले एक किस्म की मार्केटिंग की है, एक किस्म की मार्केटिंग, बिल्कुल ऐसी।
आपने सैंपल दिया, लोगों ने ये नहीं कहा कि सैंपल आपने अच्छा दे दिया, वो बाद में जी क्वालिटी। ये बिल्कुल उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया, लेकिन उन्हें बताया कि जो आज आपको मिल रहा है ये डे एंड तक भी आपको यही मिलेगा। आपको किसी ने ये नहीं कहा कि मेनू मज दा दो चाहिए उसी सर ये कॉन्सेप्ट आया बीच में, 2-3 ने बोला, लेकिन जब उन्होंने यूज किया उन्हें चीज अच्छी मिली है, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बल्कि दूध में इजाफा किया, जो 1.5 था वो 2.5 हो गया। सबसे बड़ी बात ये है, कोई सी किस्म का कोई हार्मोन नहीं लगता जी सर, कोई इनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन कोई नहीं, कोई इनको बूस्टन का स्टीरॉयड या किसी किस्म का ग्रोथ हार्मोन कोई नहीं, कोई स्टीरॉयड कोई नहीं, खुराक में किसी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो। सोयाबीन ये खाती हैं, कैनोला ये खाती हैं, टॉप ग्रेड फीड क्वालिटी मकई ये खाती हैं, टॉप ग्रेड जो है व्हीट ब्रांड ये खाती हैं। इसके साथ साथ अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स, बाईपास फैट, टॉक्सिन बाइंडर और पता नहीं क्या कुछ ये खाती हैं। इनका जो दूध है इनका जो दूध है दैट इज द टॉप क्वालिटी, टॉप न्यूट्रिशियस एंड एक्सट्रीमली फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मैं चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तान के हर फार्मर के दूध, ऐसा दूध जो है मेरे पाकिस्तान में हर बंदे के घर में हर बच्चा ये दूध पिए, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रीमियम क्वालिटी है। आपके बच्चे इंशाल्लाह अच्छा उनका ब्रेन डेवलपमेंट होगा, बच्चे ग्रो अच्छा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिजीजेस हैं जो मिल्क की वजह से होती हैं, कुछ मिल्क बॉर्न डिजीजेस होती हैं, आप उनसे बच जाते हो। एक सदका जारी भी है, जारिया भी है, इसमें सर एक चीज ऐड ये करना चाहूंगा कि मेरे 2-3 घर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल तकरीबन कुछ 6 माह के बच्चे हैं, वो साल के, तो वो इलेक्ट्रोजिन वो वगैरह पी रहे थे, जिसमें मेरे मामू का बेटी भी शामिल है। ठीक है, तो उन्होंने वो डब्बे का दूध जो होता है, डब्बे का दूध पी रहे हैं, और 2 दिन उन्होंने ये ट्राई किया। उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन को 20 दिन हो गए हैं, तो वो बच्चों के लिए वही स्पेशल जा रहा है। डब्बा काम खत्म हो गया डब्बे वाला। अब डब्बा तो महंगा ही बड़ा, डब्बा सर इतना कॉस्टली है। उसके बाद जब ये कॉस्टली है, मैंने आज तक जी अपने बच्चों को 3 बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने किसी को डब्बे का दूध नहीं दिया। मैं कहा ना भाई, ये अपने पसंद पर। सर वो देखें यहाँ तक वो डब्बा छुड़वा के इस दूध पे आ गई। मैं ये नहीं कह रहा कि डब्बे का दूध अच्छा है या बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जैसा बंदा भी ना एक दफा सोचता है सर, वो कॉस्टली बहुत है, वो जो है ना जी हमारी से पहुंच से बाहर अगर आ जाता। जो अमीर अमारा हैं वो तो खैर जाफरान भी खिला सकते हैं, जी जी, हम खैर उस तबके में नहीं आते। तो अब आपकी 20 गायों तक का जो प्रोडक्ट करना है, कब तक करेंगे ये? सर इंशाल्लाह ताला ये 2026 में इनको कंप्लीट करना सर। ये 4 गायें जो हैं फिलहाल आपके एक्सपेंसेस निकाल देती हैं जी, फिल फोर्ड नहीं कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। वजह दूध का रेट जी, अगर आप इनको आज 150-160 में दूध सेल करें सर फिर मुश्किल हो जाएगा। मैं कल एक फार्मर के पास गया, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, कमाल की फार्मिंग बता रहा था जी, माशाल्लाह जी, ऐसे कमाल की फार्मिंग उन्होंने की, कमाल के जानवर डेवलप किए, कमाल कर दी। मतलब उनको ना एप्रिशिएट करना चाहिए और शील्ड ऑफ एप्रिसिएशन उनको देनी चाहिए। ठीक है जी। तनवीर साहब हमारे दोस्त हैं जी, पीर महल वाली साइड पे, तो स्ट्रगलिंग क्यों थे, 140 रुपए दूध का रेट। जी बिल्कुल। अब मैंने उनको बताया कि मैंने कहा जी आप 140 रुपए दूध के रेट पे आप स्ट्रगल ही करते रहेंगे जी बिल्कुल, उसी सारी मारते रहोगे, टकरा मारोगे बिल्कुल। आपकी इतनी ब्यूटीफुल फार्मिंग है, सिर्फ यह है कि आपका 170 दूध का रेट हो, 160 हो, आप पैरों पे हो जाएंगे जी, 170 हो जाए आप बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं, पैरों पे हो जाते हैं। आपका चूंकि यहाँ पर साइलेज आपको महंगा मिलता है, 25-26 में मिलता है, आपका कोई 10 से 15 रुपए रेट मजीद ऊपर हो जाना है। अब मैं इसको समराइज करता हूँ। जो स्मॉल स्केल फार्मिंग सबसे पहले सीखा इन्होंने, नंबर 2 ये अपना खुद का टाइम दे रहे हैं, नंबर 3 इन्होंने जानवर वो लिए जो अच्छे दूध वाले जानवर है, हल्का जानवर नहीं लिया। ये एक बीच में पेट है, इसको मैंने कह दिया सेल कर दें, जो छोटा जानवर है इसके नीचे दूध कम है, इसको सेल कर देंगे। नंबर 4 खुराक पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। ठीक है जी, जो फंडा इनके पास बन के आता, सारा फार्मूला हमने हर चीज इनको दी हुई है। इनको जब ट्रेनिंग पर आए थे हर चीज का फार्मूला इनको दे दिया था। नंबर 5 साइलेज पे फीडिंग हो रही है, किसी किस्म का कोई मसाला नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। नंबर 6 दूध की डायरेक्ट सेल है, और ये इस वक्त 4 गायों के साथ भी माशाल्लाह सस्टेन कर रहे हैं। जब ये इंशाल्लाह आगे चले जाएंगे, इनके अखराजात मजीद कम हो जाएंगे, इंशाल्लाह इस सेटअप से इनको मजा आने शुरू हो जाएगा। तो ये है की टू स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल स्केल फार्मिंग। अगर आप 1, 2, 3 या 4 गायें रख के आप सीखना चाहते हो, जानवर आप ले आते हो हल्के दूध वाले, 10-12 लीटर वाले, 15 लीटर वाले, दूध की सेल आप 130-40 पे कर रहे हो, तो मेरे भाई मैं आपको आज बता देता हूँ ये नाकाम होगा आपका सेटअप। आपको एडी एंड आप ये कहोगे यार ये तो डेयरी में कुछ भी नहीं है। आपको तरीके से काम करना पड़ेगा, अच्छे जानवरों के साथ स्टार्ट लेंगे, अच्छे जानवरों के साथ काम करेंगे, फिर ही आपको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन जांच भाई
अल्लाह की ज़ात आपको कामयाब करे और मज़ीद तरक्कियाँ कामरानियाँ अता फरमाए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज वाजिब अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।